नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। सोशल मीडिया से लेकर समाज तक हां या ना पर खड़े इस दौर में आखिरकार सिनेमा का भी बंटवारा हो गया। आज रिलीज हुई फिल्मों छपाक और तान्हाजी के दर्शकों में भी लकीर खींच दी गई। इसके दर्शक उसके दर्शक के साथ पहली बार यह भी हुआ कि इन फिल्मों के प्रमोशन के लिए प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बल्कि राजनीतिक दल मैदान में आए। कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई ने आज छात्रों को फिल्म छपाक दिखाने सिनेमा हॉल के बाहर मुफ्त में टिकट बांटे, तो उधर बीजेपी ने तानाजी के टिकट इस ऐलान के साथ दर्शकों को तोहफे में दिए कि दर्शक मराठा तानाजी मालसुरे के साथ हिंदवी स्वराज के नायक को देखने जरूर जाएं। बीजेपी फिल्म तानाजी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किए जाने की मांग भी शुरू हो गई। सियासत यहीं तक नहीं, दीपिका पादुकोण की जेएनयू विजिट से नाराज बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा तो यहां तक आशंका जता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री की गई इस फिल्म का पैसा कहीं आतंकवादियों के खाते में तो नहीं जाएगा। उनकी इस आशंका का मूल क्या है, यह भी जानेंगे। बाकी बड़ा सवाल यह भी कि कार्यालय से जारी होगा, दर्शक क्या देखे वो खुद तय करेगा या पार्टियों के कार्यकर्ता तय करेंगे? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इन्हें सियासी दलों के कार्यकर्ता बाद में कहिएगा, फिलहाल तो ये सिनेमा के समर्थक हैं। पहली तस्वीर में भोपाल में सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म के मुफ्त टिकट बांटते छपाक समर्थक। महिलाओं के सम्मान में, एनएसयूआई मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, एनएसयूआई में। दूसरी तस्वीर में तान्हाजी के भक्तगण जो हिंदवी स्वराज्य की जीवनी नई पीढ़ी को दिखाने दर्शकों को फिल्म के टिकट सौगात में दे रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जैसे अजय देवगन और दीपिका पादुकोण का नहीं, इन समर्थकों का पैसा दांव पर लगा है। जितने भी देश में एसिड पीड़ित हैं उनके समर्थन में खड़े हुए हैं और जो भी छात्र छात्रा कॉलेज के आईडी कार्ड दिखाएंगे हम उनको यहाँ पे मुफ्त में टिकट देंगे। हम सब लोगों ने मिलकर तानाजी फिल्म देखी। इस फिल्म को देखिए, इसमें देशभक्ति है और वहाँ देश के गद्दार लोग हैं। ये संदेश हम चाहते हैं कि वो फिल्म जो है लोग बहिष्कार करें उसका। बाकी इधर सिनेमा पर सियासत जारी है। इंदौर में दीपिका की फिल्म के पोस्टर भी जलाए गए। छपाक की तरह तानाजी को टैक्स फ्री किए जाने की मांग के साथ उठे कई सवाल भी। बीजेपी विधायक तो छपाक के तार आतंकवाद से जोड़ गए। अब तो दीपिका पादुकोण को जो पैसा मिलने वाला है, इससे हमको भय हो गया है कि ये पैसा कहीं आतंकवाद को तो नहीं जाएगा, ये पैसा कहीं पाकिस्तान को तो नहीं जाएगा, ये पैसा कहीं देश जलाने वालों को तो मजबूत नहीं करेगा। दीपिका पादुकोण को बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। वो केंद्र सरकार ने उसको कहीं उससे एक ब्रांड एम्बेसडर थी, प्रमोशन उससे उसको हटाया है, तो मैं समझता हूँ उसकी निंदा की जानी। एक नहीं अनेकों इस तरह के उदाहरण हैं जो सामाजिक सरोकार से संबंधित फिल्में होती हैं, उसमें राज्य सरकारें टैक्स फ्री करती हैं। सिनेमा पर बड़े जोरों से शुरू हुई सियासत के बीच सीएम कमलनाथ का ट्वीट भी आया। कमलनाथ ने कहा, फिल्मी कलाकारों का दल, विचारधारा और राजनीति के तहत बंटवारा पूरी तरह गलत है। वाकई दर्शक क्या देखें या नहीं, ये फैसला कौन करेगा? क्या दीपिका पादुकोण का किसी छात्र संगठन को समर्थन एसिड अटैक के बावजूद खड़ी हुई एक लड़की के हौसले को दरकिनार कर देने की वजह हो सकता है? क्या सिनेमा को राजनीति के पैमाने पर कसा जाना चाहिए? दर्शक कौन सा सिनेमा देखे और उसके चुनाव का आधार क्या होगा, ये कौन तय करेगा? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं विभा पटेल, कांग्रेस की सीनियर नेत्री हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं और प्रवक्ता भी हैं। विभा जी का स्वागत। दूसरे मेहमान रामेश्वर शर्मा, जो आज के इस विवाद के बहुत कुछ सूत्रधार भी रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक है। रामेश्वर जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है आरिफ मिर्जा। आरिफ जी का भी स्वागत। तीनों मेहमानों का स्वागत। शुरुआत रामेश्वर शर्मा साहब से कर लेते हैं। रामेश्वर जी, क्यों लग रहा है कि कोई छपाक देखेगा तो पैसा पाकिस्तान को जाएगा, आतंकवादियों को जाएगा? देखिए प्रवीण जी, उसमें तो सीधी सी बात है कि कोई दीपिका पादुकोण से हमारा व्यक्तिगत एलर्जी या नाराज़ी नहीं है।
आप और हम ये जानते हैं कि राजनीतिक बंटवारा सुनील दत्त और हमारे बीच में हो सकता है, वो कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने सुनील दत्त के नेता की फिल्म ना देखने की मना की हो, या विनोद खन्ना की फिल्में कांग्रेस के नेताओं ने नहीं देखी हो। ये केवल घटना ये है कि दीपिका पादुकोण को सब कुछ पता होने के बाद भी कि वहां पर जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है उसकी घटनाक्रम की उनको पूरी जानकारी है। एक शब्द नहीं बोला था सर उसने, मौन खड़ी थी वहां। देखिए मौन खड़ी भली है, लेकिन वहां जो शब्द बोले गए हैं उसका आज मेरे पास वीडियो है। देखिए वहां तक मैं सहमत हूं, नेहरू वाली आजादी से मैं सहमत हूं, गांधी वाली आजादी से मैं सहमत हूं, अशफाक वाली आजादी से मैं सहमत हूं, लेकिन माफ करना जिन्ना वाली आजादी से मैं सहमत नहीं हूं। मेरा केवल फिल्मी एक्टरों से यह है, हमारी आपकी कोई, मैं बीजेपी का या कांग्रेस का फिल्मों में बंटवारा कतई नहीं चाहता, ना मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन इस बात को हमारे हीरो हीरोइन को देखना पड़ेगा कि देश आपको जिस नजरिए से देखता है, आपको देश को उस नजरिए से देखना चाहिए। ये देश किसी भी कीमत पर, छात्र राजनीति हम लोग भी जानते हैं करीबी है, तो जो जेएनयू जा रहा है वो आपका दुश्मन हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं सर, मेरे पास अगर आप कहो तो मैं वीडियो है, मैं दिखा दूं। वो आपका चल रहा है, आपने देखा होगा उसमें। देखो मैं नेहरू जी की बात को कोई नहीं काट रहा, मैं नेहरू वाली आजादी से मैं सहमत हूं, गांधी वाली आजादी से मैं सहमत हूं, अशफाक उल्लाह खां वाली आजादी से मैं सहमत हूं, पर माफ करना जिन्ना वाली आजादी से मैं सहमत नहीं हूं। अगर उस कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी इन दिनों जो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो, उसकी गारंटी कोई ले सकता है, इतनी तेजी से लोग कहीं जोड़ के बना लेते। देखिए प्रवीण जी, केवल इस बात से है, हमारा केवल और केवल हेतु यह है कि किसी भी फिल्मी एक्टर को हम कोई दूसरे नजरिए से नहीं देख रहा है, लेकिन देश एक्टर से उम्मीद करता है। आज अमिताभ बच्चन भी तो शताब्दी के महानायक है सर, उन पर तो कभी किसी राजनीतिक दल ने कोई उंगली नहीं उठाई। एक सवाल कर देंगे सर तो पीछे पड़ जाओगे आप, हम लोग जानते हैं बहुत बड़ी ब्रिगेड है आपकी। विभा जी को शामिल कर लेते हैं। विभा जी, ये तो चलिए ठीक है कि ये कई बार चिन्हित भी थे, ये चिन्हित वहां भी थे जब पद्मावत आई थी दीपिका की, मुझे याद है। पीक्यू को हालांकि टैक्स फ्री भी किया था इन्होंने, लेकिन पद्मावत का विरोध यहाँ पे हुआ और एमपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में ही हुआ। मैं केवल आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने तुरंत टिकट बांटना, ये ठीक है कि छपाक जो मूवी है, मैं सहमत हूँ कि एक बहुत स्ट्रांग मैसेज लेके आई है, ये टिकट बांटना, ये करना चिन्हित क्यों कर दे रहे हैं फिल्म अभिनेताओं को? देखिए प्रवीण जी, मैं दोनों ही बातें करूंगी कि कभी भी किसी हमें अति उत्साह में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आज फिल्म है छपाक, वो एक सामाजिक सरोकार से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि एक महिला के साथ जो अत्याचार हुआ और उसके बावजूद वो किस तरह से खड़ी रही वो दर्शाती है निश्चित तौर से, और उसे टैक्स फ्री किया गया। लेकिन केवल इसलिए उसका विरोध करना कि दीपिका जी जेएनयू चली गई, ये अपने आप में गलत है। और दूसरी तरफ केवल इस विरोध को बल देने के लिए ये मांग उठाना कि तानाजी को भी टैक्स फ्री किया जाए, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था, मर्दानी फिल्म को शिवराज जी के द्वारा टैक्स फ्री किया गया था, तब कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप दूसरी फिल्म को टैक्स फ्री करिए। ये केवल एक राजनीतिक लाभ उठा लेने के लिए जिस तरह से कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व विधायक जी आपको दिख रहे हैं वो मांग कर रहे हैं, तो ये इनका एक प्रयास है कि कलाकारों को पार्टियों में बांटा जाए, समाज को किस तरह से। अच्छा, रामेश्वर शर्मा जी के आरोप पे क्या कहेंगी आपके? ये पैसा कहीं आतंकवादियों को तो नहीं जा रहा, कहीं पाकिस्तान तो नहीं जा रहा? देखिए निहायत ही हास्यास्पद बात रामेश्वर जी कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदार पद पे हैं, विधायक हैं, जनता ने इन्हें बड़ी आशा और विश्वास के साथ चुना है, लेकिन ये इस तरह की बात करने से ये केवल सनसनी फैलाने के लिए बात हो सकती है। लेकिन क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि आडवाणी जी जब जिन्ना की मजार पर जाकर माथा नवा आए थे, तब इनकी पार्टी के कितने लोग उनके विरोध में खड़े हुए थे? तब ये खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं थी अपने राष्ट्रीय नेता के विरोध में खड़ा होना। लेकिन केवल सनसनी फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार पाने के लिए जिस तरह की ये लोग बातें करते हैं, क्योंकि अभी अभी इनके हाथ से सत्ता 1 साल पहले चली गई है, तो ये लोग बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं और उसी की तड़प के लिए तड़प रहे हैं। ये केवल ये प्रचार का तरीका है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आरिफ मिर्जा साहब को शामिल करते हैं। आरिफ मिर्जा साहब, आपसे बात की शुरुआत करूं। मुनव्वर राणा के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उन्हीं का शेर है कि ये देख के तो पतंगे भी हैरान हो गई कि अब छतें भी हिंदू मुसलमान
मुसलमान हो गई, उसका संदर्भ थोड़ा सा बदलते हैं कि अब तो ये फिल्मी जो फिल्मों का भी कांग्रेस भाजपाईकरण कर रही है इन दिनों एमपी में। तो देखिए, मुझे तो ये बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है कि ये पार्टियां राजनीतिक रूप से, मुझे तो बहुत दिमागी दिवालियापन लगा कि ये फिल्मों के प्रमोशन के लिए क्यों आ गए भाई। ये क्या, ये एक ही काम बचा है। और वो ताली बजा रहा होगा प्रोड्यूसर वहां घर में बैठ के। हाँ, हमें करना क्या, यही कर रहे हैं। उनका प्रमोशन हो गया बैठे बिठाए। और ये क्या पार्टियां तय करेंगी कि कौन कलाकार किसके प्रति उसकी आस्था हो। वो जेएनयू जाए तो वो जो है ना खलनायिका हो जाएगी, या फिर उनके सुर में सुर मिलाएंगे अगर तो वो देशभक्त होंगे। ये सब तय नहीं होना चाहिए। कम से कम कलाकारों को, लेखकों को, कवियों को तो इन सब चीजों से बरी रखिए भाई। ये बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है मुझे, और दिमागी दिवालियापन का बहुत बड़ा मुझे स्वरूप नजर आता है। एमपी में एक नई शुरुआत हुई, अभी तक इस तरह का चलन नहीं था। मुझे याद है बहुत पहले एक बार ये इसके अलावा जिसका मैंने दीपिका की फिल्म का जिक्र किया, उसके पद्मावत के अलावा एक राजा बुंदेला की किसी फिल्म का जरूर एक बार न्यू मार्केट में विरोध हुआ था। बाकी एमपी में चलन नहीं था इस पर बात। वो भी कथित था, वो किसी ने वो पूरा ड्रामेटाइज था। राजा बुंदेला नहीं कराया, कैलकुलेटेड था। लेकिन देखिए साहब, ये परंपराएं कुछ पुरानी रही है। मैं आपको बहुत पीछे ले जाता हूँ। इमरजेंसी के बाद कुछ संजय गांधी साहब से कुछ पटरी नहीं बैठी थी हेमा मालिनी की, तो उनकी फिल्में बैन कर दी गई थी। और किशोर कुमार के गाने जो है दूरदर्शन पर नहीं दिखाए जाते थे। ऐसा भी होता रहा है। लेकिन ये परंपराएं ठीक नहीं है साहब। ये सब बंद होना चाहिए। कला अलग चीज है, कलाकार अलग हैं, उनकी आस्थाएं अलग हैं। अब ये थोड़ी है कि भाई केंद्र में के साथ जो नहीं चलेगा तो वो, या जेएनयू में चला गया तो वो बहुत ही बड़ा देश ठीक है। आप रामेश्वर शर्मा साहब का रुख करते हैं। रामेश्वर शर्मा साहब, चलिए मैं आपके बात के पहले उससे, हालांकि मेरी सहमति नहीं है, लेकिन मैं एक बारगी मान भी लूं कि दीपिका चूंकि वहां गई तो विरोध। अब जो तानाजी मालसुरे हैं, इन्होंने कोंडाना का किला जीता, यूं क्या ऐसा कर दिया? उनकी लड़ाई भी एक हिंदू मतलब ठाकुर के साथ ही हुई थी, उदयभान के साथ। तो ये क्यों उन्हें बतौर ऐसे प्रस्तुत करना कि साहब बिल्कुल स्वराज का हो जाएगा, यही देखिए। मुझे लगता है प्रवीण जी, पहले तो हम शहबाज पे भी पूरी बात करेंगे जी। उसमें दीपिका ने अगर जो पूरी फिल्म बनाई थी, और वो ये कहती है कि यथार्थ पूरे सीन है इसमें। लक्ष्मी वास्तव में बहादुर लड़की है, इसने अपनी पूरी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ी है। लक्ष्मी का जब किरदार फिक्स था तो लक्ष्मी के साथ जो बदतमीजी की, जिसने तेजाब डाली, उसका नाम भी फिक्स होना चाहिए। उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नहीं समाज के नो सर, समाज के सामने ये मैसेज जाना चाहिए कि कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन का चेहरा असली होना चाहिए। ये कंफ्यूजन है रामेश्वर जी। मैंने हालांकि मूवी देखी नहीं, लेकिन नाम नहीं बदला, एक्चुअल वही नाम है जिस पर आप इशारा कर रहे हैं। बदला गया रामेश्वर जी, मुझे आ रहा है नाम नहीं बदला। पहले मुझे बात कर लेंगे, फिर विवाजी का नंबर आया तो उनको भी पूरा मौका दीजिए सब। तो एक बात, दूसरी बात हमारी ये है कि सर फिल्मी एक्टर हो, कोई भी हो, आखिर भारत की जनता इसको दिल से स्वीकार करती है। वहां जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, आज तो सारा समाचार जगत ने और आपके ही चैनलों ने, जो वहां की पुलिस की रिपोर्ट है वो जग जाहिर हो गई, कौन अपराधी है क्या है। हमारा ये कहना है कि कन्हैया कुमार जो फ्रेम है, उसके साथ पहले भी वो नारे लगे, ईशे अल्लाह देश के टुकड़े होने वाले। आज भी आजादी वाला वीडियो मैंने आपको, मैं कह रहा हूं, मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास लाया हूं मैं एक, ठीक है। रही सवाल दूसरे, छत्रपति शिवाजी, हमारा तो विभा पटेल जी बहुत सीनियर लीडर हैं, मेरा तो आग्रह पूर्वक है कि छत्रपति शिवाजी और तानाजी के इतिहास को वो भली भांति जानते हैं, और वो नहीं जानते तो शरद पवार जी जानते होंगे, वहां के अशोक चौहान साहब जानते होंगे, वहां के अभी जो महाराष्ट्र के शिवसेना के मुख्यमंत्री जी हैं उद्धव ठाकरे जी, वो जानते होंगे। छत्रपति शिवाजी को हमने एक क्षेत्र विशेष को नहीं देखा। आज भी माफ करना, अगर हम आपकी टीवी पर एक सेकंड का और है मेरा। छत्रपति शिवाजी वो किरदार है, माफ करना, मैं अगर इस टीवी चैनल पर बैठा हूं तो इसमें छत्रपति शिवाजी की मेहरबानी है कि रामेश्वर शर्मा नाम का आदमी यहाँ बैठा है, वरना शिवा ना होती तो सुन्नत होती। हम तो धन्यवाद देते हैं छत्रपति शिवाजी को। और शिवाजी ने ये कहा कि किला तो जीत लिया, पर जब तानाजी उस किले में शहीद हुए तो उन्होंने कहा कि किला तो हमने जीत लिया पर शेर हमने खो दिया। तो ये जो तो ये जो आस्था है, मेरा तो कहना है मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने तानाजी को भी फ्री कर दो, लोगों में देशभक्ति आएगी, मराठा और हिंदवी स्वराज का ज्ञान होगा,
भारत के स्वाभिमान का जागरण होगा। ठीक है, उसमें कोई विभा जी भारतीय को जनता शामिल पार्टी कर का लेते हैं, वो कमल मैं का फूल तो supplement है करना नहीं। चाह रहा था, लेकिन आप लंबा हो तो जाएगा। छपाक्ष को भी करो, दूसरे उसको मेहमान भी को मौका दे देते हैं। उसको भी विभा जी, टैक्स फ्री करो, उसमें क्या विभा जी, परेशानी? विभा जी, और ये ये तो आजकल सियासत- शिवसेना से जब अनुबंध हो ही गया है तो टैक्स फ्री फिल्म करने में क्या परेशानी? विभा जी, ये और सियासत विभा पटेल तो हमारी आप बहुत बेहतर चिरपरिचित समझती हैं, नेता बहुत आज सीनियर यहाँ लीडर हैं। करेंगे। विभा पटेल जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छे सियासत समझती हैं। विभा जी, ना तो दीपिका ने मूवी बनाई, ना अजय देवगन तो शायद उसमें प्रोड्यूसर है, शायद, मुझे पक्का नहीं है, हो सकता हो, मेरी सर्वोत्तम संज्ञान में वो एक पार्ट है उनका। दीपिका ने तो पैसा भी नहीं लगाया, उसने तो अपनी फीस ली, मूवी कर दी। अब जो भी अगर फायदा नुकसान जो हो रहा होगा वो प्रोड्यूसर को हो रहा होगा। ये सियासत का जो मैंने आरिफ मिर्जा साहब से कहा, ये कौन सा दौर है, किस तरह की सियासत है? देखिए, मैंने प्रवीण जी पहले ही कहा कि अति उत्साह में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, और खास तौर पे हमें आपके एनएसयूआई वालों पे भी कहेंगे आप? जी हाँ, मैंने उससे इनकार नहीं किया, मैंने वही बात वहीं से शुरू की है प्रवीण जी, कि हमें अति उत्साह में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें कलाकारों को धर्म और जाति के आधार पर बांटना भी नहीं चाहिए। केवल ये प्रसिद्ध स्थापित करने के लिए दो जातियों में किस प्रकार, दो समाजों में हम किस प्रकार से अलगाव पैदा करें, ये हमारी हर काम के पीछे मंशा आखिर क्यों होती है? मैं तो रामेश्वर जी से ये जानना चाहती हूँ, क्यों हर बात में आप लोग अलगाव पैदा करने की बात करते हैं? आज हमारा 1 मिनट रामेश्वर जी, आप बोल रहे थे, रामेश्वर जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, मेहरबानी करके शांत रहे। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, बरसों बरस से हमारा देश जब आजाद हुआ और उसके पहले से और बाद तक, आज तक हमारे यहाँ सारे धर्म, सारे समाजों के लोग मिलजुल कर रहते रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों से किसी और ने सीखा हो ना सीखा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा अच्छा उनसे सीखा, फूट डालो और राज करो। और इनके हर काम के पीछे ये प्रयास रहता है कि किस तरह से आप दो समाजों को अलग अलग करें, किस तरह से उन्हें लड़ाएं। और विभा जी, एक बात माफ कीजिए, मैं एक सप्लीमेंट्री आपसे भी कर लेता हूं कि अवसर तो आप लोग भी मुहैया करा दो। छपाक को आपने लपक लिया, अब इन्हें लगा कि कहां जाएं। इस वक्त में कोई भी मूवी लगी होती तो शायद ये लपक लेते। देखिए, जिस तरीके से जो एक अवसर आप उसे कह सकते हैं, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तभी ये बात होती है कि किसको हमें टैक्स फ्री करना है। इन्होंने भी तपाक से मर्दानी को न केवल टैक्स फ्री किया था, पीकू को भी किया था। 1 मिनट, उन्होंने मर्दानी को किया था, उसके बाद रानी मुखर्जी को यहाँ बुलाकर एक उद्घाटन भी कराया था और पूरा का पूरा एक तरह से प्रमोशन किया था। कांग्रेस ने तो उस वक्त ये बातें नहीं की थी। कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा कि विनोद खन्ना की फिल्म ना देखी जाए, या आप शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में हैं तो उनकी फिल्में ना देखें। देखिए, ये एक जो तरीका है कलाकारों को बांटने का, पार्टियों में, दलगत राजनीति में उन्हें उनका लाभ लेने के लिए शामिल कराना और उसके बाद उनका विरोध करना या समर्थन करना, ये एक अच्छी चीज नहीं है। और मेरा ये मानना है कि कला को हमें कला की दृष्टि से देखना चाहिए, फिल्मों को हमें कहानी की दृष्टि से देखना चाहिए। और उनका काम जो था, उन्होंने अपने किरदार को निभाया, किस तरीके से निभाया वो एक देखने वाली चीज है, और किरदार में क्या है हमें वो समझने वाली चीज है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जी विरोध कर रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाता है केवल और केवल प्रयास, छपास का प्रयास, छपाक का विरोध, छपाक का बंद करो। केवल इन्होंने छपास के लिए किया है विरोध, क्योंकि अब ये लोग आ नहीं पा रहे हैं मीडिया में, तो कैसे आए, ये उसका प्रयास है। ठीक है, आरिफ मिर्जा साहब को शामिल करते हैं। आरिफ मिर्जा साहब, छपाक का विरोध छपास के लिए शुरू हुआ, ये कह रही हैं विभा जी। दूसरा, ये लपकने वाला जो अंदाज है, उस पर मैं जरूर से बात करूंगा। एक बात से मैं सहमत हूं, वही आप तक लेके चलूंगा। विभा जी ने कहा कि भाई ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं एक्टर, फिर भी उनकी फिल्मों का विरोध नहीं होता। और ये जो अभी जो ट्रेंड शुरू हुआ, ये क्या सिर्फ छपास के लिए है? ये हो सकता है साहब, छपास ये बहुत मामूली मुद्दा है। मेरा तो ये कहना है साहब, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये फिल्मों के मुद्दों के लेकर आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? भ्रष्टाचार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। कम से कम उसके लिए आप सड़कों पर आएँ, लोगों को जोड़ें। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप 200 रुपये के टिकट खरीद के लोगों को जो है भेंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें। और साहब देखिए, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो दीपिका पादुकोण है, उसकी भी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुझे लगती है। अचानक ही ये लड़की जो है, ये हीरोइन जो है, इतनी रेडिकल क्यों हो गई? इसको क्या आवश्यकता पड़ गई? लेकिन उसने कहा है कि हो सकता है कि कल को वो शायद भी कांग्रेस का या किसी पार्टी का टिकट ग्रहण करे, क्योंकि उसका जो कैरियर है वो ढलान पर है। विवाह जब हो जाता है अपने यहाँ हीरोइन का, तो वो फिर वो वैसे भी बाहर हो जाती है। देखिए आरिफ भाई, ये आपका विचार हो सकता है ढलान पर है, कैरियर नहीं है, लेकिन केवल एक अगर अभिनेता
किसी जगह पर जाता है और एक मौन समर्थन देता है तो उससे आखिर एलर्जी इनको क्यों हो जाती है? मैं तो कहना चाहती हूँ कि एक अभिनेत्री हैं जो कि खुलेआम अनर्गल बातें करती हैं, ना केवल बातें करती हैं बल्कि पोस्ट भी डालती हैं। ठीक है, रामेश्वर शर्मा जी को शामिल करते हैं, उनके खिलाफ केस भी दर्ज होता है। तो ये चीजें आखिर क्या परंपराएं चालू हो रही है? रामेश्वर जी आप कुछ बोले, उससे पहले एक सवाल मैं जोड़ देता हूँ। उसी जो आपके जवाब का एक सिरा जो आपने उस वक्त छोड़ा कि आपने कहा अमिताभ बच्चन साहब हैं, ये अभी एक ट्वीट आएगा, गारंटी है मेरी कि वो एक ट्वीट किसी भी तरह का थोड़ा सा भी आपको अगर सूट करता हुआ नहीं हुआ तो पिल पड़ते हो आप लोग, पूरे लोग। नहीं, कौन सा आ गया? नहीं, अगर आ गया, मैं वही कह रहा हूं कि आएगा। जैसे अभी आप तारीफ कर रहे हो, देखिए 2 मिनट में आप उनके दौरे उड़ा दोगे। मैं आरिफ मिर्जा साहब की बात से भी सहमत हूं। मेरा केवल विभा पटेल जी से आग्रह है कि चलो जल्दीबाजी में लोगों ने उसका विरोध कर दिया, तो क्या मुख्यमंत्री जी ने जल्दीबाजी में निर्णय करके उसको टैक्स फ्री का? एक सेकंड, अब जब आपकी बारी आए आप मेरे प्रश्न लिखते रहिए। दूसरी बात यह है कि छत्रपति शिवाजी से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है? मेरा प्रश्न है, आप सुनते रहिए, बाद में इकट्ठा जवाब दी। तो छत्रपति जी शिवाजी महाराज तो हम सबके ही प्रेरणा से होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, ना वो कोई राजनीतिक दल के झंडा, और इसलिए भारत की पीढ़ी को उसका ज्ञान मिले। शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी थोड़ी है, उनके सहयोगी की वीरता। सर पूरी फिल्म देखिए, पूरी फिल्म देखिए, पूरी फिल्म इनसे जानना चाहती हूं रासवाल मर्दानी, असल मुद्दों पे बात करते हैं, कभी असल मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करके इनकी पार्टी शासन में आई, लेकिन वो बात कभी नहीं करेंगे। विभा पटेल जी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री नहीं होता, 200 करोड़ रुपए टैक्स आता, किसानों को बांटते, आपने गरीबों का टैक्स जो है एक फिल्मी एक्टर को दे दिया। क्यों दिया? क्यों दे दिया? आप किसानों को टैक्स देते, जब आप 5 रुपए डीजल बढ़ा सकते हो, पेट्रोल बढ़ा सकते हो, तो आप उस फिल्म को टैक्स फ्री कैसे कर सकते हो? करो तानाजी को। क्या आप हिंदू विरोधी हैं? क्या आप करिए तानाजी को? आग लगा देंगे, आपसे बोलते नहीं बनता। कभी तो सही बोलो, क्या सही बोलो? सच का साथ दो। अरे आपसे बोलता नहीं बनता, आपसे बोलता नहीं बनता, बात करना। गलत और काम इसलिए करता, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने किसानों का टैक्स, किसानों का कर माफ किया क्या? आपने बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? आप बेरोजगारी, अरे बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या? बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या आपने? आपने बुजुर्गों को सम्मान दे दिया क्या? आपने फिल्म को कम कर दिया क्या? ये वाकई एक बड़ा मसला है। आरिफ मिर्जा शामिल कर लेते हैं, समस्याओं पे नहीं बोलेंगे। आरिफ मिर्जा शामिल कर लेते हैं। सर मार्केट में बहुत बड़े लोग हैं, आप दोनों बहुत अच्छी इमेज है आप दोनों की मार्केट में, पर होने दो। तो मैं चाहता हूं कि उसी वो इंप्रेशन दर्शकों तक भी जाए। आरिफ मिर्जा जी को शामिल कर लेते हैं, आरिफ मिर्जा जी को शामिल चर्चा है, फिल्म पर होने दो। आरिफ मिर्जा जी, आरिफ मिर्जा साहब साहब बहुत लंबे वक्त से जर्नलिस्ट हैं, मेरे भी सीनियर हैं, मैं केवल 1 2 3 4 सवाल कर लेता हूं। आरिफ मिर्जा साहब, जब पीकू और जब मर्दानी टैक्स फ्री हुई थी, जब पीकू और मर्दानी टैक्स फ्री हुई थी, तो उस पैसे से कितना नुकसान हुआ होगा शिवराज जी की सरकार को? जो ये कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा साहब के वो पैसा टैक्स मिलता, किसान बांट देता। पीकू और मर्दानी में भी शिवराज जी ने क्या उस फंड का यूज किया होगा? और अव्वल तो मर्दानी बनी थी क्राइम अगेंस्ट विमेन पर, छोटी बच्चियों को कैसे किडनैप किया जाता है, एक भी घटना तक नहीं रुकी थी। ये 2 फिल्में भी शिवराज सरकार के दौरान टैक्स फ्री हुई थी। अगर रामेश्वर जी कहते हैं कि टैक्स का पैसा जो है किसानों को दिया जाना चाहिए था, तो उन्होंने भी ये उनको टैक्स फ्री किया था। वैसे अक्सर होता रहता है ऐसा, लेकिन ये भी आप महिलाओं में अत्याचार पे नंबर 1 छोड़ के गए थे मध्य प्रदेश। अभी कौन से दूसरे नंबर पे आ गए? अभी तो भैया पटेल के नाते महिलाओं का सम्मान करो। आपसे तो उम्मीद है, बोझ छोड़ के गए थे, आपसे तो उम्मीद है कि आप महिलाओं के बारे में बोलोगे। चले गए थे विभा पटेल जी, विभा पटेल जी, उनका तो याद करो। आपके जेठ हैं, मुख्यमंत्री की चिंता करो। आप सही को सही, गलत को गलत। आरिफ जी को शामिल कर लेते हैं। आरिफ जी अपनी बात पूरी करिए। रामेश्वर जी जो कह रहे हैं कि ये टैक्स फ्री हो जाता है तो 200 करोड़ मिल जाते हैं, मेरे ख्याल से 200 करोड़ तो कुल फिल्म कमाएगी शायद। हाँ। इतना तो नहीं, 200 भी कमाएगी, उसमें डाउट है। हमारे 5 किसानों को तो लाभ मिलता है। फिल्म में टैक्स फ्री होती रही है, विभा पटेल जी रही वहाँ आसपास सड़क तो बन जाती। उसको इतना राजनीतिक रूप से संकीर्ण दृष्टि से न कांग्रेस को देखना चाहिए न बीजेपी को देखना चाहिए। कोई अगर बहुत अच्छी सामाजिक सरोकार की फिल्म है तो उसको टैक्स फ्री होने में मैं समझता हूँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वो मोहतरमा वहाँ जेएनयू चली गई थी और उसको उसका विरोध करना, और मैं समझता हूँ कि ठीक है सर, आपके जो वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात तय है, सही है कि
ये फिल्म वाले इस तरह का करतब करते हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, और यदि हम टूल्स बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा कम अक्ल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि इनके हम फेंके हुए जाल में फंस रहे हैं। फिल्म अच्छी है या बुरी ये अलहदा बहस का विषय हो सकता है, आप उसे देखिए और उसके बाद तय करिए। कतई किसी पॉलिटिकल पार्टी के तय करने पर मत जाइए मूवी देखने। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।